अब आप अपना उड़ाएं अंकल। और अब छोड़ेंगे ये मेरा वाला। हाँ छोड़ दें इसे, देखते हैं आपका कहाँ जाता है। अब मेरी खाला की बारी है। देखते हैं खाला का गुब्बारा कितनी दूर जाता है। मैं इसे भी उड़ाऊंगा मेरे प्यारे भतीजे। छोड़ दें। खाला, क्या ये ज्यादा दूर जाएगा? देखो, सबसे ऊपर तुम्हारा वाला ही है मेरी जान। काश हमारे दरमियान जो रंजिशें हैं वो भी इसी तरह उड़ जाती हैं आसमान में। कैसी हो नेस्लिहान? तुमने खुद से मिलने के लिए कहा, बहुत खुशी हुई मुझे। क्या तुम भी मुझे याद कर रही थी? वो लड़की जिसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया था, वो लड़की तुम्हारे स्कूल की दोस्त है ना? जवाब दो मुझे इस बात का, तुम उस लड़की को जानते हो ना? क्या तुम इनकार नहीं करोगे? इनकार नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ठीक कह रही हो तुम। गलती मेरी है, मुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था। लेकिन क्यों?
तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे चालाकी क्यों की? नहीं, मैंने तुमसे कोई चालाकी नहीं की। फिर क्या किया? आंसू मेरी मोहब्बत में मुब्तला है, लेकिन वो एक तरफा मोहब्बत करती है। जब मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया तो वो गुस्से से पागल हो गई और मेरा पीछा करती रही। हमें साथ में देखा तो उसे लगा हमारे बीच कुछ है। फिर उसने तुम्हारा पीछा किया और जब तुम उसे इंस्टीट्यूट में नजर आई तो उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की और फिर जो भी हुआ तुम्हारे सामने है। मेरे इजहार करने से पहले ही उसने समझ लिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए तुम्हें फंसाया। क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे? सही सुना तुमने। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या सो गया वो? सो गया यूसुफ। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये अमेरिका में रहने वाली एक तुर्क खातून है, मशहूर डॉक्टर हैं ये, और यूसुफ की बीमारी की स्पेशलिस्ट है ये। अगर जरूरी हुआ तो आने वाली नई रिपोर्ट के बाद हम अमेरिका जा सकते हैं और वहां यूसुफ का इलाज करवा सकते हैं। मुमकिन है क्या ये? यानी अगर वो लोग एक्सेप्ट कर ले तो क्या यूसुफ को ले जा सकेंगे? मैंने कुछ देर पहले उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी जरूरी हुआ हम वो करेंगे, हम उसे चांस पर नहीं छोड़ सकते। अगर इस बात का थोड़ा सा भी इम्कान है तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी अमान। इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तुम देखना यहीं पे सब हो जाएगा, ठीक है? मैं सोती हूँ अब। तुम भी सो जाओ, थक गए होगे। अपना ख्याल रखो। यूसुफ के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। ठीक है। यूसुफ बहुत खुश था आज। अपने आप को वीडियो में इतना छोटा देखकर बहुत एक्साइटेड था, पता है। और तुम्हारा वो स्काई लैंटर्न्स का आइडिया भी बहुत अच्छा था, उसे मजा आया।
तुमने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ ली? तुम्हारे जो गार्ड्स हैं नीचे, उनसे कहा था मैंने के लिए आए। सारा क्रेडिट उनका है कि वो लोग ले आए। ठीक हो जाएगा यूसुफ। खाला, खाला की जान, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है मेरे प्यारे भतीजे? नहीं, मैंने डरावना ख्वाब देखा। हम सब लॉन में खेल रहे थे, फिर अचानक से एक काले हाथ ने मुझे पकड़ लिया और मैं आपको बता भी नहीं सका। मेरी आवाज बंद हो गई थी। वो बड़ा हाथ मुझे अपने साथ ले गया। इट्स ओके मेरी जान, ख्वाब था बस वो। यूसुफ, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी को भी तुम्हें हमसे जुदा करने की इजाजत नहीं देंगे हम। अच्छा, हम कभी अलग नहीं होंगे ना? कभी अलग नहीं होंगे हम, हमेशा एक साथ रहेंगे मेरी जान। छोड़ के जा सकते हैं क्या? क्या वाकई हम कभी अलग नहीं होंगे? क्योंकि मैं कमरे में अकेला सोऊंगा तो फिर से डरावना ख्वाब आएगा। क्या मैं यहाँ आप लोगों के साथ सो सकता हूँ? आप दोनों के साथ, आप दोनों के बीच में। क्या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? अब तो सब सच बता दिया मैंने। पहले ही बता देता, लेकिन तुम्हें खोने से डरता था मैं। मुझे नहीं पता। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा भी तो हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। नेस्लिहान, मैंने तुमसे ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। यकीन करो मेरा। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ, मगर प्लीज मेरा यकीन करो नेस्लिहान। और आंसू अब हमारे दरमियान कभी नहीं आएगी। तुम्हारे लिए जो जज्बात मेरे दिल में हैं, वो उसे बता दी है मैंने। वो अब कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाता, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब तो तुम मुझे जानती हो, मेरे जज्बात भी अच्छी तरह जानती हो। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है तो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। तुमसे दूर चला जाऊंगा मैं। नहीं, मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गलत मत समझो। गलत नहीं समझ रहा। तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूं मैं। जो होना था वो हो चुका। अब खुद को मजीद परेशान मत करो तुम। यकीन करो, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। क्या तुम अब भी मेरे साथ हो नेस्लिहान? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पे यकीन करने के लिए शुक्रिया। मुझे वापस मेंशन जाना होगा। मेरी खाला को नहीं पता कि मैं बाहर हूँ। तुमसे बाद में बात करूंगी। ठीक है प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। तुम भी।
कितनी अहमक हो तुम। क्या तुम मेरे साथ हो नेस्लिहान? हाँ मैं साथ हूं। काम हो गया मेरा। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है मेरे पास। मैंने उस लड़की को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। दीवानी हो गई है मेरी। शर्त जीत चुका हूं मैं। अपनी कार दे जाना मुझे। ऐसा है? क्या बात है, फिर तो ये कार तुम्हारी हुई। अगर चाहो तो शर्त को बढ़ा सकते हैं। क्या कहते हो तुम? वाह, इस बार कौन सी शर्त लगाओगे? नस्लिहान को मेरे बंगले पे ले आओ, फिर मेरी कार और कश्ती दोनों तुम्हारी हो जाएंगी। क्यों नहीं, कबूल है। लड़की के साथ एक रात के बदले में कश्ती? फिर तो तुम कश्ती तैयार रखो, क्योंकि कार की तरह कश्ती भी मेरी होने वाली है। नस्लिहान मेरी मोहब्बत में कुछ भी कर सकती है। क्या हम आज साथ सो सकते हैं अंकल? बस आज रात के लिए प्लीज। आप कोई काम तो नहीं करेंगे ना? नहीं, मैं काम नहीं करूंगा मेरे भतीजे। क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? चलो ऊपर चढ़ जाओ। खाला आप भी आ जाए, अंकल भी साथ आकर लेट गए हैं। जब आप दोनों साथ होते हैं तो डर नहीं लगता, और अब मुझे डरावने ख्वाब भी नहीं आएंगे, क्योंकि खाला अम्मी जैसी हैं और अंकल बाबा जैसे। आप दोनों मिलकर बड़े दियों को भी मार सकते हैं। क्या आप दोनों मिलकर कहानी सुनाएंगे? मैं शुरू करती हूँ तो फिर। एक दफा की बात है, एक शीशे का गुड्डा था। उसे टूट जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि बहुत बहादुर था वो पूरा दिन बेखौफ जिंदगी गुजारता, क्योंकि वो हवा वाली परी उसे कभी भी गिरने और टूटने नहीं देती थी। जब कभी वो शीशे का लड़का पत्थर पर डगमगाता, तब वो हवा वाली परी हवा चलाती और पत्थर को सीधा कर देती। और जब भी शीशे का लड़का अपना तवाज़ुन खोकर गिरने लगता, हवा वाली परी उसे गिरने से बचा लेती और यूं वो हर बार बच जाता। वो हवा वाली परी सारा दिन उस कांच के गुड्डे के साथ खेलती थी
और जब रात हो जाती थी तो उसके पास बैठकर उसकी हिफाजत किया करती थी। हवा की परी ने उस कांच के गुड्डे को दरख्त के मजबूत हाथों की हिफाजत में छोड़ा। पता है उस दरख्त ने कांच के इस गुड्डे के लिए क्या करके दिखाया? अपनी लकड़ी से उस गुड्डे के लिए एक बहुत आरामदेह बिस्तर बना के दिया। आप लोग कहानी सुनाते रहिए मुझे। एक दिन शीशे का लड़का जल्दी उठ गया, जबकि हवा वाली परी और दरख्त आदमी देर तक सोते रहे, मगर वो बाहर चला गया। उससे उनके बगैर दूर जाना नहीं आता था। अचानक आसमान स्याह हो गया और हर तरफ स्याह बादल छा गए, और तभी एक तूफान के आसार दिखाई देने लगे। वो हवा वाली परी और दरख्त एक दिन जब सुबह नींद से उठे, देखा तो वो कांच का गुड्डा नहीं था। फौरन ढूंढने गई वो हवा की परी उस गुड्डे को। एक पहाड़ी के कोने पर उसे वो गुड्डा तूफान से लड़ता हुआ मिला। क्या शीशे का लड़का बहुत बहादुर था? हाँ मेरी जान, बहुत बहादुर था वो, लेकिन तूफान ज्यादा ताकतवर था। हवा की परी ने उस कांच के गुड्डे का हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे दरख्त के पास ले जाने की कोशिश की। कांच का गुड्डा इस जंग में बड़ी मुश्किल से टूटने से बच पाया था। तूफान उस हवा की परी से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए हवा की परी आखिरकार बहुत थक गई। कांच के गुड्डे को वो नहीं बचा सकेगी, ऐसा लगा उसे। वो हवा की परी बस गिरने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने पहाड़ों के पीछे से दरख्त नमूदार हो गया। क्या दरख्त जमीन से उखड़कर मर नहीं जाते? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान, लेकिन वो दरख्त उस कांच के गुड्डे के लिए अपनी जान भी देने को राजी था। और उसने तूफान से लड़ते हुए उस कांच के गुड्डे की पूरी मदद की। तो उसने आकर हवा वाली परी की मदद भी की? बिल्कुल, उसने उसकी भी मदद की। उस दरख्त ने अपने हाथ फैलाकर उस कांच के गुड्डे को बचा लिया और हर चीज से, हर खतरे से उसे बचाने के लिए अपने गले से लगा लिया उसने। हवा वाली परी ने एक बार फिर अपनी हिम्मत को जमा किया और वो पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगी। उस हवा की परी की ताकत जहां पे खत्म हुई, वहां पर दरख्त ने, दरख्त आदमी में खड़े रहने की ताकत नहीं रही तो हवा वाली परी तूफान से लड़ने लगी। क्योंकि कोई भी खतरा अपने प्यारों को बचाने वाले दो दिलों से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। क्योंकि कोई भी बुराई उनकी कहीं ज्यादा बड़ी ताकत के सामने नहीं ठहर सकती। और आखिर में स्याह तूफान हार गया और वापस लौट गया। और फिर उसके बाद जितने भी तूफान आ गए, उस हवा की परी और दरख्त ने मिलकर कांच के गुड्डे की दिल से हिफाजत की, हर खतरे से मिलकर बचाया उसे। दरख्त ने उस गुड्डे को अपनी जड़ों से ताकत दी
हवा वाली परी उसकी सांसें बन जाती है और कोई भी चीज शीशे के लड़के को उनसे किसी सूरत नहीं छीन पाती। काश सब कुछ पहले की तरह हो सकता।
यूसुफ, खाला की जान। यूसुफ, यूसुफ कहाँ हो मेरी जान? यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ मेरी जान, कहाँ हो तुम? यूसुफ, 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यूसुफ, 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 खाला की जान, यूसुफ। अंकल, खाला, गुड मॉर्निंग मेरी जान, तुम ठीक से तो सोए ना? हाँ खाला, मैं बहुत अच्छे से सोया। मैं एक बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा था। आप और अंकल दोनों मुझे एक मेले में घुमाने ले गए थे और हम सब बहुत ज्यादा खुश थे। आप दोनों मुझे किस नहीं करेंगे? मुझे वॉशरूम जाना है, जब आऊंगा तब किस करिएगा।
मैं फोन। यूसुफ के कपड़े ले आती हूँ। हमारी सूरत हाल नहीं बदली और ना कभी बदलेगी, ये बात याद रखना तुम। कि ये सब यूसुफ के लिए है। बेफिक्र रहो, जो कुछ तुमने अभी मुझसे कहा है एक लम्हे के लिए भी नहीं निकला मेरे जहन से।